तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ग्रिड व्यू है। ग्रिड व्यू का मतलब ये होता है कि हमारे सेल्स एज अ सेल्स या कंटेनर्स जो आप इसको बोलें, कि ये बॉक्सेस जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको आप जो है एक ही स्क्रीन पर साइड बाय साइड शो करें विद इन द स्क्रॉल व्यू। ओके, स्क्रॉल व्यू के साथ आप इनको यूज़ करें। तो इनको हम कैसे क्रिएट करते हैं, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको सिनेरियो समझ आ रहा होगा। यहाँ पर होम स्क्रीन बना दी है मैन डॉट डॉट फाइल के अंदर, होम स्क्रीन पास करा दी जो कि ये वाली है। ओके, होम स्क्रीन क्लास, और इसके अंदर इसके फोल्ड है। ओके, तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, और राइट साइड में आपको आउटपुट भी शो हो रहा है। तो ग्रिड व्यू को यूज़ करने के लिए, जैसे लिस्ट व्यू को हम यूज़ करते हैं, तो ग्रिड व्यू को यूज़ करने के लिए भी हमारे पास कीवर्ड आता है, विजिट आता है, ग्रिड व्यू। ओके, जैसे लिस्ट व्यू होता है ऐसे ही ग्रिड व्यू होता है। उसके अलावा जैसे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर होता है, ऐसे ही करके यहाँ पर ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर भी होता है। ओके, यहाँ पर देखें ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर, बिल्डर भी आपको शो हो रहा है। तो इसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले तो सिंपल ग्रिड व्यू को हम देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर चिल्ड्रन मैंने दे दिया, चिल्ड्रन प्रॉपर्टी होती है, लेकिन यहाँ पर ये अभी भी एरर दे रहा है। क्या रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। एड रिक्वायर्ड आर्गूमेंट ग्रिड डेलीगेट। ओके, ग्रिड डेलीगेट भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो अब इसको, ये भी नल है, इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं कंटेनर बना लेता हूँ। ओके, कंटेनर, इसकी मैं विड्थ सेट कर लूँगा 100, और इसकी हाइट भी मैं सेट कर लूँगा 100, और उसके अलावा इसका कलर मैं सेट कर लूँगा कलर्स डॉट ब्लू। ओके, यहाँ पर ब्लू कंटेनर हमारा बन चुका है। सॉरी, चाइल्ड नहीं, पर कलर यूज़ होगा। ओके, कलर प्रॉपर्टी। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर मल्टीपल कंटेनर्स थे, मल्टीपल कलर्स के कंटेनर्स थे, ब्लू, रेड, ग्रीन, ऐसे करके। यहाँ पर मैं कॉमा लगा दूंगा, अगेन पेस्ट कर दूंगा, तो ये सेम टू सेम कंटेनर आ जाएगा। अगेन कॉमा, अगेन कंटेनर। ओके, लेकिन मैं इनके जो कलर्स हैं उनको मैं चेंज कर लेता हूँ। ये येलो हो गया, और इसको मैं कर दूंगा ग्रीन। ओके, ग्रीन, और उसके अलावा चौथा में मैं एक बना लेता हूँ जिसका मैं कलर रख देता हूँ रेड। ओके, तो यहाँ पर कलर्स बन चुके हैं, 4 कंटेनर्स हमारे बन चुके हैं। लेकिन अब हमने ग्रिड व्यू को क्या देना है, ग्रिड डेलीगेट। ओके, यहाँ पर अगेन आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है ग्रिड स्लीवर, स्लीवर ग्रिड डेलीगेट विद फिक्स्ड क्रॉस एक्सेस काउंट, और दूसरा आपको मिलता है मैक्स क्रॉस एक्सेस काउंट। तो इन दोनों का मतलब मैं आपको समझाऊंगा। अब देखें फिक्स्ड क्रॉस एक्सेस काउंट का मतलब क्या होता है। क्रॉस एक्सेस काउंट, यहाँ पर मैं 2 रख देता हूँ, सही है। फिलहाल हम इसको ऐसे ही करके रन करके चेक करते हैं। अब देखें, जैसे ही मैंने प्रोजेक्ट को रन किया, यहाँ पर मैंने 2 सेट किया, क्रॉस एक्सेस काउंट। ओके, मतलब क्रॉस एक्सेस मतलब हॉरिजॉन्टल में हमारे पास कितने कंटेनर्स शो होने चाहिए, हमने 2 कर दिया, तो यहाँ पर 2 कंटेनर्स शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर 1 कर दूंगा तो 1 कंटेनर शो होगा, जस्ट 1। और यहाँ पर ये लिस्ट व्यू आ चुकी है। ओके, यहाँ पर मैंने 2 कर दिया, तो यहाँ पर जो है हमारे कंटेनर्स ऐसा 2 में आ चुके हैं। अब मैं इनको इनको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। ये 4 कंटेनर्स थे हमारे, और इनके अलावा अगेन मैं इनको पेस्ट कर दूंगा, तो ये 4 और इंक्रीज़ हो जाएंगे, और ये देखें लिस्ट व्यू में आ चुके हैं। ठीक है, अब क्रॉस एक्सिस काउंट, अगर अब देखें फिक्स्ड एक्सिस काउंट क्या मतलब है, मतलब फिक्स हो चुका है नंबर कि 2 शो होंगे, चाहे आप इस स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल करें। आप देखें, स्क्रीन को मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया। अब देखें, स्क्रीन को मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया, फिर भी जो है हमारे पास ये 2 कंटेनर्स ही शो हो रहे हैं। स्क्रीन भले कितनी भी बड़ी हो जाए, कितनी भी छोटी हो, लेकिन ये फिक्स नंबर है, सही है। इसका मतलब ये है, फिक्स है भाई, 2 कंटेनर्स शो होने चाहिए तो 2 ही शो होंगे, ज़्यादा शो नहीं होंगे। अब देखिए, यहाँ पर कंटेनर की साइज़ तो मैंने 100 बाय 100 की है, लेकिन फिर भी ये क्या हो रहा है कि अपने हिसाब से साइज़ ले रहा है। मैं चाहे मोबाइल को हॉरिजॉन्टल करूँ, चाहे वर्टिकल कर लूँ, लेकिन ये अपने हिसाब से 2 ही कंटेनर शो करता है। मैं यहाँ पर विड्थ और हाइट ना भी दूँ फिर भी चलेगा, फिर भी यहाँ पर शो करेगा, लेकिन अपने हिसाब से साइज़ लेगा। विड्थ कोई भी ले लेगा, हाइट कोई भी ले लेगा, स्क्रीन के हिसाब से। ओके, अब दूसरा यहाँ पर आता है स्लीवर ग्रिड, और यहाँ पर पहले हमने फिक्स्ड काउंट किया ये वाला, अब हम मैक्स क्रॉस एक्सेस काउंट कर लेते हैं, मैक्स। ठीक है,
मैक्स से आपको समझ आ रहा होगा, इसके अंदर प्रॉपर्टी मिल जाती है मैक्स क्रॉस एक्सेस काउंट। अब देखें टू पर क्या हुआ, टू पर बहुत ही छोटे कंटेनर्स हमारे हो चुके हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको 20 कर देता हूँ। ओके, अब देखें कंटेनर्स हमारे आस्ते आस्ते शो हो रहे हैं, लेकिन अब मैं जब हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो देखते हैं क्या सीन होता है, तो भी वही है, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं हुई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 200 प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, अब ये देखें हुआ क्या है, देखें 200 पे हमारे पास जो है दो कंटेनर्स शो हो रहे हैं, लेकिन अब जब मैं इसको हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो देखें यहाँ पर ये स्क्रीन के हिसाब से जो है यहाँ पर 1 2 3 4 कंटेनर्स यहाँ पर आ चुके हैं। ओके, 4 कंटेनर्स आ चुके हैं ये स्क्रीन के हिसाब से। इसमें देखें होता क्या है कि अगर आपकी स्क्रीन बड़ी है तो 3 4 कंटेनर्स अगर आ सकते हैं तो आ जाएंगे, वरना नहीं आएंगे। अब ये देखें उसमें हमने फिक्स कर दिया था कि भाई हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल हो हमारा मोबाइल, तो दो ही शो होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैक्स क्रॉस एक्सेस क्रॉस एक्सटेंड 200 पर हमने उसको पिक्सल 200 पर हमने उसको कर दिया, और ये चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, लेकिन उस हिसाब से उसकी साइज मेंटेन होगी। अब ये मैक्स क्रॉस एक्सेस एक्सटेंड क्या है, इसकी विड्थ और हाइट है, इसकी हाइट और इसकी विड्थ। ओके, विड्थ होगी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसकी हाइट होगी। तो ये 200 आ चुकी है। अब यहाँ पर चाहे हम कंटेनर की विड्थ और हाइट ना भी दें, लेकिन यहाँ पर हमने इसकी विड्थ और हाइट दे दी है कि भाई 200 के कंटेनर शो हो, चाहे यहाँ पर वर्टिकल हमारी स्क्रीन हो जाए लेकिन वही 200 के कंटेनर्स हमारे पास शो हो, लेकिन इनकी साइज़ एक ही होनी चाहिए, साइज़ चेंज नहीं होनी चाहिए। 200 इनकी विड्थ और हाइट है तो 200 ही शो होनी चाहिए। ओके, अगर मैं इसको 400 कर दूंगा तो ये देखें कंटेनर जो है वो बड़ा हो जाएगा और जो है यहाँ पर पूरी स्क्रीन पर आ जाएगा। लेकिन जब मैं हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो देखें 400 का कंटेनर दो जगहों पर आ जाएगा। तो ऐसे ही करके आप इनको क्रॉस मैक्स क्रॉस एक्सिस एक्सटेंड को और फिक्स को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि आप उसकी विड्थ और हाइट सेट कर दें। ओके, विड्थ और हाइट ना भी दें तो कोई मसला नहीं है, अभी मैंने नहीं दी तो कोई मसला नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को देख लेते हैं। ठीक है, अब बिल्डर का फ़ायदा ये होगा कि हमें ये इतने सारे कंटेनर्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और हम क्या करेंगे, चिल्ड्रन भी नहीं देंगे, और हम उसके इसके अलावा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे आइटम बिल्डर की। अगेन आइटम बिल्डर आपको यहाँ पर मेथड मिल जाएगा, तो और यहाँ पर आप रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे यहाँ पर कंटेनर। ओके, कंटेनर, और उसका जस्ट आप उसको कलर प्रोवाइड कर देंगे, कलर्स डॉट ब्लू। ओके, यहाँ पर मैं 200 का कंटेनर प्रोवाइड कर देता हूँ। उसके अलावा इसको मैं मार्जिन भी प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, तो मार्जिन प्रोवाइड करूँगा तो ये थोड़ा सेपरेट हो जाएंगे तो हमें सही से फ़र्क भी मालूम होगा। ओके, ऑल ऑल और 10 कर दूँगा। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया, यहाँ पर सेमी कॉलन लास्ट में। ओके, तो देखें आप यहाँ पर कंटेनर्स बन चुके हैं, लेकिन हमने कोई भी, मैंने इसको अकाउंट नहीं दिया कि कितने कंटेनर्स बनने चाहिए। तो वैसे ही लिस्ट व्यू बिल्डर की तरह यहाँ पर भी आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है आइटम काउंट की। ओके, आइटम बिल्डर है तो आइटम काउंट भी होगा, 10 कर दूंगा तो 10 कंटेनर्स बन जाएंगे। आपको इतना बड़ा ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये 10 कंटेनर्स बन जाएंगे। अब देखें वहाँ पर मैंने तो कलर चेंज किया था हर कंटेनर का, लेकिन यहाँ पर कंटेनर का कलर कैसे चेंज करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट का नाम लिस्ट में क्या होगा, कलर्स होंगे। ओके, लिस्ट, उसके अंदर क्या होगा, कलर्स आप प्रोवाइड कर देंगे, कलर्स डॉट ब्लू। ओके, कलर्स डॉट येलो, कलर्स डॉट ब्लैक। ओके, कलर्स डॉट रेड, कलर्स डॉट ग्रीन, ग्रे मैंने कर दिया, और कलर्स डॉट ग्रीन। ओके, तो अब देखें यहाँ पर हमने एक लिस्ट भी बना दी है। लिस्ट में कितने कंटेनर्स हैं टोटल, 6 कंटेनर्स, और सॉरी 6 कलर्स हैं। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा हमारी लिस्ट की जो लेंथ है उतनी मरतबा ये हमारे बॉक्सेस बने, उतने आइटम काउंट हो। तो इस ये जो हमने लिस्ट बनाई है कलर्स की, इस लिस्ट की जो भी लेंथ होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, उतनी मरतबा हमारे जो कंटेनर्स हैं वो क्रिएट होंगे। और यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, कलर्स डॉट ब्लू है, इसकी जगह मैं लिस्ट के अंदर जो कलर होगा इसको इंडेक्स पास करवा दूंगा। तो ये इंडेक्स जो है वो यहाँ पर आइटम बिल्डर हमें क्रिएट करके दे रहा है। अगर यहाँ पर इंडेक्स पहले क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, फिर 6 होगा। ठीक है, 6 कलर्स हैं, 6 लेंथ है तो 6 हमारे इंडेक्स होंगे। ओके, 0 पर ब्लू आ जाएगा, 1 पर येलो,
टू पर ब्लैक, ऐसे करके कलर्स भी हमें प्रोवाइड हो जाएंगे यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर देखें मल्टीपल कलर्स आ चुके हैं। तो ऐसे ही करके आप ग्रिड व्यू क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको दूसरी प्रॉपर्टी भी मिल जाती है, मेन एक्सिस का एक्सटेंड मेन एक्सिस स्पेसिंग। तो ये होता क्या है कि आपको मार्जिन देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और अब देखें इसको मैं यूज़ करता हूँ, मेन एक्सिस स्पेसिंग। ओके, मैं यहाँ पर 10 कर दूँगा। तो देखें मेन एक्सिस मतलब वर्टिकल होगा, ठीक है। क्रॉस एक्सिस करूँगा तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टली, मतलब इन दो कंटेनर्स के बीच में, ठीक है। यहाँ पर भी मैं 10 कर दूंगा तो ये क्या होगा, इनके बीच में स्पेस आ जाएगा, इनके बीच में आएगा। ये देखें यहाँ से नहीं आ रहा, ये जहाँ से ये इनकी बॉडी अटैच हो रही है, इसकी इनकी एजेस अटैच हो रही हैं, यहाँ से नहीं होगा। इनको करने के लिए आपको मार्जिन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लेकिन कहीं पर आपको ऐसे ऐसे डिज़ाइन चाहिए होता है, तो इसलिए आप जो है ऐसे करके डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं कि कैसे आप जो है एक अच्छा सा ग्रिड व्यू क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपकी रिक्वायर्ड जो भी कंटेनर जो भी ग्रिड व्यू होगा, आप उस हिसाब से इनकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए आप क्रिएट कर सकते हैं। फ्लटर के बाकी ट्यूटोरियल्स भी ऐसे ही आते रहेंगे, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फ्लटर के तमाम ट्यूटोरियल्स उसमें हैं। उसके अलावा टूडे ऐप की सीरीज़ जो मैंने बनाई है उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और उसके अलावा दूसरी भी सीरीज़ आती रहेंगी, और फ्लटर की जो ट्यूटोरियल्स होंगे, बेसिक ट्यूटोरियल्स बिगनर्स के लिए, वो भी यहाँ पर मैं अपलोड करता रहूँगा।